इसी तरीके से अब इस वीडियो में हम समझेंगे रेक्टेंगल और क्यूबॉइड में अंतर। रेक्टेंगल को क्यों इंट्रोड्यूस किया है यहाँ पे, जिससे कि आप अपने पुराने ज्ञान के साथ कनेक्ट कर सकें। आपको जो पता है उससे आगे आपको क्या जानना है, ये कनेक्शन जरूरी है आपस में। तो आप रेक्टेंगल के बारे में पहले से जानते हैं, आयत के बारे में। ये क्या होता है, लंबाई ज्यादा होती है, चौड़ाई कम होती है। लंबाई चौड़ाई के अलावा और कुछ नहीं होता है। तो ये क्या हुई है, द्विआयामी आकृति हुई, 2 डायमेंशनल इमेज हो गई। जबकि वहीं पर जो क्यूबॉइड है वो एक तरीके से आप समझ लीजिए कि जैसे यहाँ क्यूब में हमने 6 वर्गों को एक दूसरे से जोड़ने के बाद क्यूब हासिल किया था, क्यूबॉइड में हम 6 रेक्टेंगल्स को, 6 आयतों को जब एक दूसरे के साथ साइड बाय साइड जोड़ते हैं तो हमें क्यूबॉइड मिलता है। क्यूबॉइड और रेक्टेंगल में सिर्फ वही फर्क है जो क्यूब और स्क्वायर में है। जैसे कि स्क्वायर में आपको ऊंचाई नहीं मिलती है, द्विआयामी है, क्यूब में ऊंचाई मिलती है और ये त्रिआयामी है। उसी तरीके से क्यूबॉइड में जब आप 6 रेक्टेंगल से एक दूसरे से जोड़ते हैं तो आपको सिर्फ लंबाई चौड़ाई ही नहीं, ऊंचाई भी मिलती है। और इसी ऊंचाई की वजह से क्यूबॉइड यानी घनाभ त्रिआयामी आकृति होता है। बाकी रेक्टेंगल की लंबाई ज्यादा होती है, चौड़ाई कम। उसी प्रकार से क्यूबॉइड में भी लंबाई ज्यादा होती है, चौड़ाई कम होती है और ऊंचाई भी शामिल होती है। शीर्ष, कोर और फलक क्यूब के जैसे ही होते हैं। जो यहाँ पे शीर्ष है वही शीर्ष यहाँ भी होते हैं, कोरे भी वही होती हैं, फलक भी वही होते हैं। अब आपको हम बताएंगे कि इसके जो है घन के शीर्ष, कोर और फलक कितने कितने हुए, आप खुद गिन के देखें। ये जो पॉइंट्स हैं इन्हीं को हमने शीर्ष कहा है। ये जो मीटिंग पॉइंट्स हैं, तो ये 4 ऊपर हैं और 4 नीचे आपको दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए, ये हो गए 8, यानी 8 वर्टेक्स, 8 शीर्ष आपको क्यूब में मिलते हैं और 8 आपको जो है घनाभ में भी मिलेंगे। इसी तरीके से फलकों पे आ जाएं। 6 वर्ग आपने जोड़े थे, तो 6 वर्ग का मतलब 6 फेसेस क्यूब के पास हैं। तो फलक कितने हो गए, 6, 1 2 3 4 5 और एक ही नीचे वाला 6। तो 6 ही फेसेस क्यूबॉइड के भी होते हैं, घनाभ के भी 6 फेसेस हुए। फिर आ गए आप कोर पे। कोर क्या है, ये जो किनारियां हैं, ये जो लाइनें हैं, इनको हम कहते हैं कोर। कोर कितने होते हैं, काउंट करके आप देख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और एक 12। 12 एजेस हैं आपके पास। 12 एजेस इसके पास हैं, 12 ही एजेस क्यूबॉइड में होती हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि शीर्ष कौन है और कैसे गिने जाते हैं, कोरे कहाँ हैं और कैसे गिनी जाती हैं, और फलक किनको कहते हैं और इनकी काउंटिंग आप कैसे करते हैं। इसमें एक बेसिक जो आपका फॉर्मूला है, इसको हम आयलर्स रूल कहते हैं या यूलर्स रूल। ये जो यूलर्स रूल है ये क्या कहता है, ये कहता है कि घन हो या घनाभ हो, शीर्ष और फलक यानी वर्टेक्स और फेसेस को जब हम जोड़ेंगे तो ये कोरों की संख्या से हमेशा 2 ज्यादा आएगा। यानी आप देख रहे हैं शीर्ष कितने हैं आपके पास, 8, और आपके पास कितने जो है फलक हैं, फलक आपके पास हैं 6, और ये कितना आएगा 14, और कोर कितने हैं 12, कोरों की संख्या क्या है 12। तो शीर्ष और फलकों का योग जो होगा वो हमेशा फलकों की संख्या से 2 ज्यादा होगा। इसी को हम यूलर्स फॉर्मूला कहते हैं और ये घन और घनाभ दोनों पर लागू होता है।